जैसे हम खाना खाते हैं तो ये वाल नीचे की ओर खुलता है, अब इधर से खाना बाहर जाएगा तो खुलेगा, लेकिन अगर कोई बेहोश होता है तो ये वाल खुल जाता है। इसीलिए डॉक्टर कहता है ऑपरेशन से पहले खाना मत खाना। रीजन क्या है कि ऑपरेशन से पहले अगर खाना खा लिए रहेंगे तो आप बेहोश होइएगा, में भर पेट कुछ खैले रहेंगे तो ऊपर चल जाएगा। यहीं पे क्या मिल जाता है, सांस निकलेगा और चल जाएगा लंग्स में, लंग्स में गया तो निकालने का कोई रास्ता नहीं है। तो ये ऑपरेशन होना ही उतने दिया जाता है यहाँ पे। मेरी मम्मी का ऑपरेशन होना था पिछले चलना, बिस्कुट चाय रख दिया और उस पर क्या कर रहा है कि खाने के लिए थोड़े बोले थे। अरे कोई नॉर्मल आदमी रहेगा बेचारा खा पी लेगा उसको। आहार नाल कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है, जो शुरू होता है मुख गुहा से, जिसे कहते हैं बकल कैविटी। मुख गुहा से बनता है जिसे क्या कहेंगे, बकल कैविटी। किसे कहेंगे, बकल कैविटी। मुख गुहा, उसके बाद जाता है ग्रास नली। ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, मुख गुहा में दांतों के द्वारा पाचन होता है। मुख गुहा में क्या पाया जाता है, दांत, उसके नीचे क्या होता है, ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आमाशय। आमाशय को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पेट। हिंदी में क्या कहते हैं, पेट। तो बताइए ग्रास, ये क्या है, मुख गुहा। क्या ये, मुख गुहा। ये छोटी आंत। आमाशय को हम लोग क्या कहते हैं, पेट। आमाशय को क्या कहेंगे, पेट। और ये क्या हो गया, छोटी आंत। छोटी आंत से क्या जुड़ा होता है, बड़ी आंत। छोटी आंत से जुड़ी होती है बड़ी आंत। बड़ी आंत जुड़ी होती है, कौन जुड़ी होती है, बड़ी आंत। किसकी लंबाई ज्यादा है, छोटी आंत की कि बड़ी आंत की। छोटी आंत ज्यादा बड़ा होता है, बड़ी आंत केवल मोटा होता है। बड़ी आंत क्या होती है, मोटी होती है। बड़ी आंत मोटी होती है। ये हो गया आपका आहार नाल। कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा से। कहाँ खत्म होता है, गुदा। कहाँ खत्म हो जाता है, गुदा। एनस या गुदा पे खत्म हो जाता है। कहाँ से शुरू होता है, मुख गुहा। मुख गुहा से शुरू होगा, पेट और सब इसी में रहता है यहाँ पे। तो यही होता है आहार नाल। तो बहुत लंबा होगा भी यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? पाचन की क्रिया, इसको देहात में लोग पेट को लेदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेदा। और छोटी आंत को पचौनी। इसमें पाचन की क्रिया कंप्लीट होती है, इसलिए देहात का आदमी सीधे बोलता है पचता है, इसमें पचता है पचौनी। हो गया, समझ में आ गया कि नहीं? आई गोदाम है, लेदा। खाना खाते हैं तो इसी में चल जाता है, लेदा। नहीं समझ में आ गया? ये पेट को क्या कहते हैं, लेदा। इसमें पचौनी। आई सबको मिला दीजिए, लेदा पचौनी सब, तो क्या आ जाएगा, आहार नाल। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? आहार नाल में हर जगह कुछ ना कुछ की पाचन होती है, हर जगह होता है। मात्र एक जगह जहां पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में। ओएसोफेगस यानी ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली। ओएसोफेगस यानी ग्रास नली, इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें ये नली सीधे नहीं खुलती है। ये नली ना जब भी इसी चीज को भेजेंगे ना तो खुलेगा पचकेगा, खुलेगा पचकेगा। तो इसी क्रिया को क्रमानुकुचन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रमानुकुचन। तो ग्रास नली में कौन सी क्रिया होती है, क्रमानुकुचन की क्रिया। पाचन की क्रिया होगी नहीं, सीधे गिर जाएगा तो आवाज करेगा, धदर धदर। इससे पानी पिएगा तो खतर तो आवाज करेगा। कैसे नहीं, पानी उनी गिराता है तो बेसिन उसिन से पानी टपकने लगता है तो ऐसे आवाज करने लगेगा, दिक्कत हो जाएगा ना, वहाँ पाचन की क्रिया में दिक्कत होगा। और वैसे गिरे हुए करेगा तो ऐसे सुधबो करेगा तो बाहरों निकल आएगा, नहीं समझ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे ना एक नली होती है जो बंद कर देता है इसे। यहाँ एक वाल्व होता है जिसे बंद कर देता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो ये वाल्व नीचे की ओर खुलता है। ये अब देखो, ये वाल्व का डिजाइन देखो कैसे है। अब इधर से खाना बाहर जाएगा तो खुलेगा, नहीं खुलेगा। ये वाल्व बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर कोई बेहोश होता है तो ये वाल्व खुल जाता है। जैसे कोई बेहोश होगा तो वाल्व खुल जाता है। इसीलिए डॉक्टर कहता है ऑपरेशन से पहले खाना मत खाना। रीजन क्या है कि ऑपरेशन से पहले अगर खाना खा लिए रहेंगे तो आप बेहोश होइएगा, तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। में भर पेट कुछ खैले रहेंगे तो ऊपर चल जाएगा, और ऊपर जाएगा तो आप बेहोश रहेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ आने के बाद यहीं पे मिलेगा सांस नली। यहीं पे क्या मिल जाता है, सांस निकलेगा और चल जाएगा लंग्स में। लंग्स में गया तो निकालने का कोई रास्ता नहीं है। अब अंदर सड़ेगा, टीबी होगा, निमोनिया हो जाएगा। इसलिए कभी कोई बेहोश व्यक्ति को खाना खाने नहीं दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? कोई ऑपरेशन नहीं होने दिया जाता है यहाँ पे। और बकलोलो होता है सब, कई ले आकर ऑपरेशन के सामने बिस्कुट चाय रख दिया था सब। अब मेरी मम्मी का ऑपरेशन होना था पिछले चलना, बिस्कुट चाय रख दिया। हम कहे किसके लिए है? अब भाई रूम यही है, इसी के लिए, इसी मरीज के लिए आए हो तो अब किसके लिए? फिर हमको समझ में आया ऑपरेशन है तो कभी रख ही नहीं सकते हैं आप। फिर बाद में उसको हटाया आप। और उस पर क्या कर रहा है कि खाने के लिए थोड़े बोले थे। मन किया कि दे दे वो, हम कहे चेक कर रहे थे। मन तो किया दे देगा, क्या हमको चेक कर रहे थे। न्यूटन का तीसरा नियम लगता है कि नहीं लगता है? गधा कहेगा। हाँ बोलेंगे देख रहे थे, चेक कर रहे थे आप, गधा कहेगा। अरे कोई नॉर्मल आदमी रहेगा बेचारा खा पी लेगा उसको। तो यहाँ पे ना डॉक्टर क्या करते हैं, एक पाइप डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? पाइप। उस पाइप का नाम होता है राइस ट्यूब। क्या नाम होता है? राइस ट्यूब। राइस ट्यूब यहाँ जाके ऐसे खुल जाता है। राइस ट्यूब जाके क्या हो जाता है? खुल जाता है। और वो आर्टिफिशियल वाल्व का काम करता है। राइस ट्यूब किसका काम करेगा? आर्टिफिशियल वाल्व। क्योंकि मरीज का कोई भरोसा नहीं, खा लिया रहेगा तो कौन पता है। एक आदमी में मतलब मित्र हैं हमारे, खैनी खाने का लत है। डॉक्टर कहा कुछ खाए नहीं ना, ऑपरेशन जाने से पहले बाथरूम में गया, खैनी खा लिया
और उसके बाद जब ऑपरेशन जाने के टाइम हुआ तब जाके निकाल के फेंके यहाँ पे, क्योंकि अब कह रहे हैं कि आधा घंटा टाइम है अभी, तब तक हम खा ले। अब सोचो ये लेवल का आदमी है तो डॉक्टर भी ज्यादा मरीजों पे भरोसा नहीं करता, वो जो खा लेगा टपक जाएगा यहाँ पे खाना वाना, तो क्या लगा देता है, राइस ट्यूब। और राइस ट्यूब लगा देंगे, आर्टिफिशियल वाल्व का काम करता है, राइस ट्यूब लगा, अब निकालने के टाइम इसको बंद करेगा, राइस ट्यूब क्या कर देता है, खींच लेता है, राइस ट्यूब क्या करता है, खींच लेता है। तो ये जरूरी है ये बेहोश के टाइम पे।